कोरोना पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एम्स में भर्ती करवाया गया। सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाए गए संजय दत्त की कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 अगस्त की साजिश को लेकर किए जा रहे फोन कॉल्स पर हुई एफआईआर दर्ज कर ली है। ये कॉल्स अमेरिका से रूट किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केरल के कोषिकोड में विमान हादसे का जायजा लिया। केरल विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को राज्य सरकार ने 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। कोषिकोड विमान हादसे पर दुख जताते हुए एयर इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगे लोगों को लाल से काला कर दिया। कोषिकोड विमान हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने कोविड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग नियम के तहत पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। केरल के कोषिकोड में हादसे का शिकार हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मलबे से मिल गया, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दावा किया कि पायलट की समझदारी की वजह से ज्यादा लोगों की जान बच सकी। खबर है कि केरल के कोषिकोड एयरपोर्ट को पिछले साल जुलाई में डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस दिया था। पूर्व उड्डयन राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कालीकट एयरपोर्ट के रनवे पर उठ रहे सवालों को गलत बताया। कोषिकोड विमान हादसे में राहत और बचाव के काम में लगे लोगों का कोरोना टेस्ट होगा, साथ ही सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। केरल के कुंडी में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। खबर है कि ईडी सोमवार को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का 8 जून की रात को हुई उनकी मौत से 1 घंटे पहले का पार्टी करने का वीडियो सामने आया। दिशा सालियान की मां ने बेटी से जुड़ी खबरों पर नाराजगी जताते हुए सुशांत की मौत से उनकी बेटी का कोई संबंध होने से इनकार किया। सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में न जाने के पीछे अंकिता लोखंडे ने उन्हें इस हालत में न देख पाने को वजह बताया। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत 8 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली। इस दौरान सीमा पर तनाव और तैनाती कम करने को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फिर घेरा और फाइलें गायब होने का आरोप लगाया। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद वीएचपी 4 लाख गांव में राम की प्रतिमा लगाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुशांत को न्याय दिलाने के लिए होर्डिंग लगाई गई। सुशांत के पूर्व सहायक अंकित आचार्य ने आशंका जताई कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे। रिया ने सुशांत की एक बोतल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। सुशांत के पिता ने रिया का केस मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर जवाब दाखिल किया, जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात की। देश में 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 61,537 मरीज बढ़ गए। देश में कोरोना के 61,000 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 20,88,000 पार हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को सब्जी बेचने वालों और फेरी वालों को कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के सिर्फ 7 दिनों में ही पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा मरीज भारत में सामने आए। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फोन पर कोरोना से निपटने समेत कुछ और अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। डीएसपी दविंदर सिंह केस की जांच कर रही एनआईए ने श्रीनगर में एक कारोबारी साहिल जरू के ठिकानों पर छापेमारी की। मनीष तिवारी ने एक लेख के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अनिश्चितता खत्म करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीएजी पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लगने के बाद मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान में अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए बीजेपी ने अपने 23 विधायकों को गुजरात भेजा। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस पर उनके विधायकों को धमकाने और तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में गंग नहर में एक तेज रफ्तार कार गिर गई, जिसमें एनडीआरएफ ने एक को बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों के लिए फाइनेंसिंग सुविधा की शुरुआत करेंगे, जिसमें 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की और भारी बारिश की संभावना जताई। दिल्ली हरियाणा में 30 से ज्यादा केस वांटेड 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने के एसपी के फैसले पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने निशाना साधा और एसपी को ब्राह्मण विरोधी बताया। 15 अगस्त को सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है, जिसके तहत लोगों की सेहत का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव को वकील दिलाने की भारत से सिफारिश के दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज करते हुए साफ किया कि इस मामले में कोई सूचना नहीं मिली है। बिहार के 12 जिलों में 26 और 27 अगस्त को जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और सरपंच का चुनाव करवाया जाएगा। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर मुंबई से आ रहे विमान से एक पक्षी टकरा गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ जबरन मकान कब्जाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने असुद्दीन ओवैसी को घेरते हुए विवादास्पद बयान दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की।
लखनऊ में साइबर सेल का दफ्तर 3 अपराधियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने की वजह से 24 घंटे के लिए बंद किया गया। कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव ने सीओ और एसपी के वायरल ऑडियो मामले पर सवाल उठाते हुए 5 लाख रुपए लेने के आरोप को गलत बताया। राहुल गांधी ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली में होटल और जिम खोलने की मांग के साथ सरकार ने नया प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया। अहमदाबाद में कपड़ों की एक मिल में आग बुझाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी जख्मी हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हुई। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुखराम चौधरी को सांस लेने में तकलीफ के बाद आईसीयू में भर्ती करवाया गया। हरियाणा के पलवल में गैस से भरा एक टैंकर पलटने से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। यूपी के बांदा में बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद की वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। यूपी के बदायूं में 3 पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में धुत एक लड़के की जमकर पिटाई की। यूपी के फर्रुखाबाद में एक बुजुर्ग को टक्कर मारने पर परिजनों ने बाइक सवार को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सड़क हादसे में जज के बेटे की मौत के बाद हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में राम मंदिर के नाम पर लोगों को भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। राजस्थान के बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की। भोपाल में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में विकास दुबे के साथी और 50,000 के नामी बदमाश उमाकांत ने पत्नी और बच्चे के साथ थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। यूपी में पिछले कुछ समय से हुए अपराध पर एसपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट कमेटी कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों की जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को देगी। एमपी में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से परीक्षा से चूक गए स्कूली छात्रों के लिए 17 से 21 तक विशेष परीक्षा करवाई जाएगी। असम में 8 और लोगों की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 140 पहुंच गई। केरल के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई के उल्लासनगर में सिलेंडर फटने से लगी आग में 5 लोग घायल हो गए। पंजाब में जहरीली शराब को सतलुज नदी में बहाने से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई। गुजरात के वलसाड में बायोकेमिकल फैक्ट्री में लगी आग को दमकल के 11 गाड़ियों ने बुझाया। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 1443 नए मामले सामने आए। पंजाब के बठिंडा में कुछ लोगों ने कोरोना न होने का दावा करते हुए हंगामा किया। लेबनान में प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्रालय की इमारत पर धावा बोल दिया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कोरोना के बाद चीन ने ब्यूबोनिक प्लेग नाम की एक और अजीबोगरीब बीमारी सामने आई है। इस बीमारी से चीन में एक हफ्ते में दूसरी मौत हुई। 20 अगस्त को इराक के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी, जिसमें कोरोना से सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक मुद्दों पर बात होगी। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 5 अगस्त को हुए धमाके में हमले की आशंका जताई, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने धमाके की जांच की अपील की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकी संगठनों ने कोरोना का फायदा उठाया और इस दौरान साइबर अपराध में तेजी में इजाफा हुआ। मॉरिशस में समुद्र किनारे जापानी जहाज से तेल फैलने से हुए प्रदूषण के बाद वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के केस को टालने की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद केस की सुनवाई आगे तक चलती रहेगी। बीएसएनएल ने फाइबर कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला बुक माई फाइबर नाम का पोर्टल लॉन्च कर दिया। कोरोना काल में 16,000 करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेश आया। मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 3 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। आईपीएल में मैदान पर वापसी के पहले केकेआर के बल्लेबाज कुलदीप यादव ने जिम में वर्कआउट करते हुए वीडियो शेयर किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अमन क्रिकेट नाम के टूर्नामेंट के दौरान आतंकियों ने गोलियां चलाई। क्रिकेटर केएल राहुल ने हार्दिक पांड्या के बेटे को लेकर इच्छा जताई कि वो अपने पिता की तरह गेंदबाज ऑलराउंडर बने। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कसरत करने का वीडियो शेयर किया। क्रिकेटर केएल राहुल ने रस्सी कूदने का अपना वीडियो शेयर किया। क्रिकेटर रजुवेंद्र चहल ने अपनी सगाई की तस्वीर शेयर की। बेटे के कोरोना से ठीक होकर घर लौटने पर अमिताभ बच्चन ने खुशी जताते हुए ट्विटर पर अभिषेक की फोटो शेयर की। कोरोना संकट के बीच एक्ट्रेस उर्वशी रतौला ने मास्क पहनकर इवनिंग वॉक करते हुए अपना वीडियो शेयर किया। असीम रियाज और हिमांशी खुराना का गाना दिल को मैंने दी कसम का टीजर जारी कर दिया गया। एक्टर अभिषेक बच्चन कोरोना का इलाज कराने के बाद घर लौटे। एक्टर राणा दग्गुबाती और मिहिका बजाज शादी के बंधन में बंधे। कोरोना टेस्ट की वजह से क्रिकेट मैच पर लगी रोक के बीच कटरीना ने क्रिकेट को मिस किया।